सभी को जय हिंद। मेरे इस प्यारे YouTube चैनल पे स्वागत है। तो अब लगातार देख रहे हैं कि मेरे इस प्यारे YouTube चैनल से जीके जीएस का सीरीज दिया जा रहा है जो सभी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आज हम ऐसे ही हिस्ट्री के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं जो सभी एग्जामों के लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो चलिए एक मोटिवेशनल कोट से शुरुआत करते हैं कि जब आँखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, फिर मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। चलिए देरी न करते हुए सवालों की ओर बढ़ते हैं हम लोग। हमारा पहला सवाल कहता है क्या कि गद्दर पार्टी किसके नेतृत्व में बनी। तो जो गद्दर पार्टी था इसकी स्थापना हुआ सर 1913 में। गद्दर पार्टी की स्थापना 1913 में होता है। और गद्दर पार्टी की स्थापना किए थे कौन? लाला हरदयाल। गद्दर पार्टी की स्थापना कौन किए थे? लाला हरदयाल। गद्दर का मतलब क्या होता है? गद्दर का मतलब होता है विद्रोह करना। गद्दर का मतलब क्या होता है? विद्रोह करना। सेकेंड नंबर हमारा सवाल कहता है कि महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि कब नवाजा गया? कैसर ए हिंद से। तो महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि 1915 में मिला था। किसके द्वारा मिला था? तो ये अंग्रेजों के द्वारा इन्हें दिया गया था। और जब जलियांवाला कांड हुआ तब इन्हें ये उपाधि को क्या कर दिया गया? वापस लौटा दिया गया। तो महात्मा गांधी को कैसर ए हिंद की उपाधि कब नवाजा गया? 1915 में। चलिए आगे प्रश्नों की हम लोग बढ़ते हैं। आगे तीसरा नंबर हमारा सवाल कहता है कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना कब और कहाँ की। तो एनी बेसेंट ने होम रूल लीग की स्थापना 1916 में मद्रास के अंदर किए थे। और इसमें बाल गंगाधर तिलक भी थे। बाल गंगाधर तिलक भी शामिल थे। तो होम रूल लीग की स्थापना 1916 में मद्रास के अंतर्गत अंदर होता है। चौथा बोलता है कि स्वशासन के लिए बाल गंगाधर तिलक ने किस संस्था की स्थापना की। तो होम रूल लीग की स्थापना की मार्च 1916 में। तो होम रूल लीग जो है दो व्यक्तियों से संबंधित है, पहला एनी बेसेंट और दूसरा बाल गंगाधर तिलक। चलिए आगे सवालों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का हमारा सवाल कहता है 5वां नंबर की लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिमिशन किस वर्ष के जनगणना के बाद दिया गया। तो 2026। छठा नंबर सवाल कहता है कि भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने दी इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का नाम दिया था? श्यामाजी कृष्ण वर्मा। भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने द इंडियन सोशियोलॉजिस्ट का नाम दिया? श्यामाजी कृष्णा वर्मा। चलिए आगे प्रश्नों की ओर हम लोग बढ़ते हैं। आगे का प्रश्न 7वां नंबर क्या कहता है कि थियोसोफिकल सोसाइटी की स्थापना 1875 में किसने किया? तो मैडम ब्लेट्स्की एवं कर्नल ओलकॉट। 1875 में कौन सी घटना घटती है? आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। 8वां नंबर सवाल कहता है कि प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में गिना गया था? 14। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मिला मान्यता मिला? 14 को। चले आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा सवाल क्या कहता है कि 9वां नंबर की महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा था भारतीय सौर मंडल से एक सितारा को क्या हो गया? डूब चुका है। तो लाला लाजपत राय को। बाल महात्मा गांधी ने किसकी मृत्यु पर कहा कि हमारा सौर मंडल का एक सितारा क्या हो चुका है? डूब चुका है। तो लाला लाजपत राय के बारे में कहा था। 10वां नंबर सवाल कहता है कि बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? तो वैलेंटाइन सिरोल ने कहा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे हमारा 11वां नंबर सवाल क्या कहता है कि राज्यों भाषाओं के आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? यानी कि राजाओं जो राज्य है, स्टेट है, उसको भाषा के आधार पर कब गठन किया गया था? तो 1956 में किया गया था। कब? 1956 में। 12 नंबर बोलता है कि बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दिया गया? तब बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि होम रूल लीग आंदोलन के समय 1916 में दिया गया था।